जय श्री राम मित्रों। श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन प्रेमी बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय हमारे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, सभी भगवत भक्त, आप सबके चरणों में मेरा टीकमगढ़ से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। मैं पिछले काफ़ी समय से निरंतर पुराणों की कथा कह रहा हूँ। ये मेरा इसी क्रम में वराह पुराण की कथा कह रहा हूँ। इसके पहले अभी श्री विष्णु महापुराण की कथा को कहा था। आइए आप लोग इसको सुनिए और अपने हृदय से किसी भी जो संदेह धर्म के प्रति लोगों के हो गए उसको दूर करिए और अपने सनातन साहित्य के बारे में जानकारी भी आपको होनी चाहिए, इसलिए भी सुनिए। परमात्मा की कृपा हो आप पर, इसके लिए भी सुनिए। इस संपूर्ण व्यक्ति एक रहता है, लेकिन इसी से व्यक्तियों से समाज का और समाज से राष्ट्र का, राष्ट्र से विश्व का सृजन होता है। समाज, राष्ट्र, विश्व, व्यक्ति, इन सब का धारण पोषण, संगठन, सामंजस्य करने वाला एकमात्र पदार्थ है धर्म। धर्म से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का धारण भी होता है, पोषण भी होता है, संगठन भी होता है, सामंजस्य होता है, और इसका करने वाला एकमात्र है धर्म। धर्म के द्वारा ही ये सब पोषित होते हैं और इसके लिए धर्म का सम्यक ज्ञान होना या इसका अधिकारी व्यक्ति को अपरों से वेद वाक्यों, तदनुसार पुराण आदि आर्ष धर्म ग्रंथों द्वारा ही संपन्न होता है। धर्म से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, इस सब का धारण पोषण इत्यादि होता है मित्रों, और इस सब का ज्ञान पुराण आदि आर्ष ग्रंथों से ही होता है। और धर्म का सम्यक ज्ञान आचरण से होता है। सज्जन विद्वानों द्वारा ही धर्म का सम्यक ज्ञान आचरण हो सकता है। जिन सज्जनों का अंतःकरण राग और द्वेष से कलुषित है, वे परिस्थिति वश धर्म के यथार्थ स्वरूप का अतिक्रमण कर सकते हैं। अतः ऐसे सज्जन जिनके अंतःकरण में कभी राग द्वेष का प्रभाव नहीं पड़ा हो, वे सही माने में धर्म का तत्व समझ सकते हैं, किंतु उनका आचरण कर्म भी कभी कभी किसी कारण से धर्म का उल्लंघन कर सकता है। इसलिए ऐसे सज्जन विद्वान जिनके हृदय राग द्वेष से कभी कलुषित नहीं होता, वे हृदय से वेद पुराण सम्मत जिस कर्म को धर्म मानते हैं, वे ही असली धर्म है। मनु का वचन इस प्रकार है, विद्वद्भि सेविता तद भ्रणत्यम द्वेष राग भी हृदय नाभ्य अनुगता अनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। इसके अनुसार सज्जनों के आचरणों को ही सदाचार कहा जाता है। ऐसा महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है।
मित्रों, धर्म के इसी आचरण को करने के लिए पुराणों की रचना हुई। आइए हम सब करें। और हम अपने संदेह को मिटाएं। ऐसा ही संदेह जो आजकल हो रहा है हर आदमी को, इसी तरह का संदेह पहले गरुड़ को हुआ था। उनका तो काकभूषुंड जी ने स्वयं स्वयं कह के मिटा दिया। और जब मिट गया तो गरुड़ जी बोले, गयो मोर संदेह सुन्यो सकल रघुपति चरित, भयो राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। वाह! गरुड़ जी कहते हैं, आपके अनुग्रह से राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मित्रों, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, इसी के लिए यह वराह पुराण में कह रहा हूँ। आइए, भगवान वराह जो हैं भगवान विष्णु और भगवान राम के ही अवतार हैं, उनके चरणों में प्रेम हो जाए। श्वेत वराह कल्प चल रहा है, वराह पुराण की कथा हो रही है। वैवस्वत मंत्र है 28वां कलयुग है। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सतं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मतां, तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा काशी माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायिका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पदवंदन करो ना सद्विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षा वर्णान्विता, शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। संसार के पिता भगवान शंकर हैं और संपूर्ण संसार की माता जानकी जी, माता पार्वती जी माता है। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षा वर्णान्विता, शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। आइए, कल मैंने गौरमुख ऋषि और राजा दुर्जय के बीच की बात की कहा था। दुर्जय गौरमुख के आश्रम में अपने स्वागत सत्कार को, आतिथ्य सत्कार को देखकर अचंभित हो गया था। उसने सोचा कि इतनी विशाल 5 अक्षौहिणी सेना हम लिए हैं और इसका सबका आदर्श बड़ा गौरमुख ने बड़ा ही आतिथ्य किया है। ये इनके पास कहाँ से इतना सब कुछ आ गया, इनके पास दिखता तो कुछ है नहीं। तो वहाँ भगवान ने एक मणि दी थी, उस मणि का प्रभाव था, तो वो जबरदस्ती गौरमुख से छीनने लगा उस मणि को। भगवान की प्रार्थना की, भगवान के गणों के द्वारा और चक्र से दुर्जय का संहार किया। दुर्जय बड़ा दुष्ट हो गया था। हेत और प्रहित नाम के राक्षसों की लड़की इसको ब्याही थी। हेत की लड़की 2 लड़कियों से शादी हुई थी। सभी राक्षस आ जाते हैं इसके साथ और मारे जाते हैं। भगवान एक बार फिर इन राक्षसों से हीन करते हैं भारतवर्ष को, आर्यावर्त को। अब राजा सुप्रतीक की कथा है। उन्होंने भगवान की स्तुति कैसे की और विग्रह में कैसे लीन हुए। भगवान वराह कहते हैं पृथ्वी, ये पूरे वराह पुराण की कथा में पृथ्वी और वराह भगवान का संवाद चलता है। पृथ्वी प्रश्न करती हैं, वराह भगवान उसका उत्तर देते जाते हैं। भगवान वराह कहते हैं पृथ्वी, अब राजा सुप्रतीक के ने इतने बली पुरुषों के चक्र की आग में भस्म होने की बात सुनी तो उसके सर्वांग में चिंता व्याप्त हो गई। वे सोच में पड़ गई कि फिर सहसा उनके अंतःकरण में आध्यात्मिक ज्ञान का उदय हो गया। उन्होंने सोचा, चित्रकूट पर्वत पर भगवान विष्णु जो राघवेंद्र श्री राम के नाम से कहे जाते हैं, आहा क्या बात है,
भगवान राम का अवतार जो है वो भगवान श्री हरि का ही अवतार है, वराह अवतार भी उन्हीं का है। इस तरह से सुप्रतीक सोचता है अब मैं चलूं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करूं। मन में ऐसा निश्चय कर राजा सुप्रतीक परम पवित्र चित्रकूट पर्वत पर चली गई और भगवान की स्तुति करने लगे। सुप्रतीक कहते हैं नारायण की स्तुति करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है, इसमें स्तुति बहुत है भगवान की, और भगवान की स्तुति ही तो पूरे धर्म का पूरा मर्म है। राजा सुप्रतीक बोले, जो राम नरनाथ अच्युत कवि पुराण देवताओं के शत्रु असुरों का नाश करने वाले प्रभव महेश्वर प्रपन्नार्तिहर श्रीधर नाम से सुप्रसिद्ध उन मंगलमय भगवान श्री हरि की निरंतर नमस्कार करता हूँ। प्रभु शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 प्रकार से, पृथ्वी में और जल में शब्द स्पर्श रूप रस इन 4 प्रकार से, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप, वायु में शब्द और स्पर्श इन 2 प्रकार से, और आकाश में केवल शब्द रूप से विराजने वाले परम पुरुष एकमात्र आप ही हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि यह सारा संसार आपका ही रूप है, आपसे ही यह विश्व प्रकट होता है। आपका आश्रय पाकर विश्व आनंद का अनुभव करता है। वाह क्या बात है! भगवान का आश्रय पाकर कौन आनंद का अनुभव नहीं करेगा? कोई दुर्भाग्यशाली ही असुर होगा जिसको भगवान का सानिध्य अच्छा नहीं लगता। सभी को अच्छा लगता है। भगवान आपका आश्रय पाकर यह पूरा विश्व आनंद का अनुभव करता है। इसलिए तो समस्त संसार में आपकी राम के नाम से प्रतिष्ठा हो रही है। वाह क्या बात है! भगवान यह संसार समुद्र भयंकर दुख रूपी तरंगों से तो व्याप्त है। इंद्रियां घड़ियाल हैं, नाक आदि क्रूर जल जंतु हैं। जिस मनुष्य के ने आपके नाम स्मरण रूपी नौका का आश्रय ले लिया, वह इसमें फिर नहीं डूबता। अतएव संत लोग तपोवन में आपके राम नाम का स्मरण करते हैं। प्रभु वेदों के नष्ट हो जाने पर आपने मत्स्य अवतार धारण किया। प्रभु प्रलय के अवसर पर आप अत्यंत प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे सारी दिशाएं भस्ममय रूप से रंजित हो जाती हैं। हे माधव, समुद्र मंथन के समय युग युग में आप ही स्वयं कच्छप के रूप में पधारे थे। जनार्दन नाम से आप विख्यात हैं। जब आपकी तुलना करने वाला कोई दूसरा कहीं भी नहीं मिला, तो आपसे अधिक की बात ही क्या है। महात्मन, आप से संपूर्ण संसार, वेद, समस्त दिशाएं ओतप्रोत हैं। आप आदि पुरुष एवं परम धाम हैं। फिर आपके अतिरिक्त मैं दूसरे किसकी शरण में जाऊं? सर्वप्रथम आप ही विराजमान थे, इसके बाद महत्तत्व, अहंतत्व, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं सभी गुण, इनका भी क्रमशः आविर्भाव हुआ है। आपसे ही सबकी उत्पत्ति हुई। मेरी समझ से आप सनातन पुरुष, यह अखिल विश्व आपसे भली भांति विरचित एवं विस्तृत है। संपूर्ण संसार पर शासन करने वाले प्रभु, विश्व ही आपकी मूर्ति है। ऐसा सारा संसार आपकी मूर्ति है। आप हजारों भुजाओं से शोभा पाते हैं। सहस्त्र चीर का पुरखा, पुरुष सूक्त में कहा है। सहस्त्राक्षा, सहस्त्रपात, आपके तो सहस्त्रों हाथ पैर हैं, सहस्त्रों मुख हैं, सहस्त्र आँखें हैं। तो आप हजारों भुजाओं से शोभा पाते। ऐसे देवताओं की आराध्य आप प्रभु की जय हो। आपके राम रूप को मेरा नमस्कार है। वाह क्या बात है! राजा सुप्रतीक कहते हैं, आपके राम रूप को चित्रकूट में आकर उन्होंने बड़ी तपस्या की और भगवान राम जी की इस तरह से स्तुति की। सुप्रतीक की स्तुति करने पर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और कहा, सुप्रतीक वर मांगो। हरि की अमृतमयी वाणी सुनकर बड़ा राजा को आश्चर्य होता है। सुप्रतीक की चित्त वृत्ति भगवान गदाधर की दिव्य मूर्ति में लग गई। ध्यानस्थ होकर वे भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे।
फिर उसी क्षण अपने अनेक उत्तम कर्मों के प्रभाव से वे पांच भौतिक शरीर को छोड़कर श्री हरि के विग्रह में लीन हो गए। ये राजा सुप्रतीक जो थे वो भी भगवान के विग्रह में लीन हो जाते हैं। भगवान श्री राम जी की बड़ी सुंदर स्तुति की उन्होंने। भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी तुम्हारे सामने मैंने इस समय जिस विषय प्रस्तुत किया है, यह जो मैंने तुमसे पृथ्वी जो मैं कह रहा हूँ, यह मैंने सतयुग में ब्रह्मा जी से कहा था। उसी का एक छोटा सा अंश मैं ये तुम्हें सुना रहा हूँ। कोई हजारों मुख से भी इस पुराण को कह नहीं सकता। कल्याणी प्रसंग छिड़ जाने पर पूर्ण रूप से जो कुछ हम स्मरण में आ गया है वही प्राचीन चरित्र में तुम्हें सुनाया है। कुछ लोग इसकी समुद्र की बूंदों से उपमा देते हैं, पर यह ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी सर्वस्वतंत्र सर्वतंत्र भगवान नारायण और मैं सभी समस्त चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हैं। अतः परम प्रभु परमात्मा के आदि स्वरूप का तुम्हें सदा स्मरण करना चाहिए। समुद्र के रेतों की, पृथ्वी के रजकणों की तो गणना हो सकती है, किंतु परब्रह्म परमात्मा की कितनी लीलाएं हैं, इसकी संख्या असंभव है। कहने का मतलब है भगवान की लीला जहाँ तक आप सोचें, हम सोचें या सोचते होंगे, उनकी गणना करना असंभव है। बस लीलाओं में मस्त रहिए और सुनिए और सुनाइए। सुचिस्मते मैंने जो प्रसंग सुनाया है उन भगवान नारायण के केवल एक अंश से संबंध रखता है। यह लीला सत्ययुग में हुई थी। अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो, यह बतलाओ। पृथ्वी ने पूछा। मुनिवर गौरमुख ने भगवान श्री हरि के अद्भुत कर्म को देखकर फिर क्या किया। अब पृथ्वी ने फिर पूछा उन्हीं ऋषि गौरमुख के बारे में कि जब दुर्जय मारा गया और तब फिर क्या क्या किया था इन्होंने। भगवान बराह कहते हैं कि पृथ्वी भगवान श्री हरि ने निमेष मात्र में वह अद्भुत कर्म कर दिखाया था। उसे देखकर गौरमुख ने भी नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर जगदीश्वर श्री हरि की आराधना आरंभ कर दी। उस क्षेत्र में प्रभास नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वह परम दुर्लभ चंद्रमास से संबंधित है। तीर्थ के विशेषज्ञों का कथन है कि वहाँ भगवान श्री हरि दैत्यों का संहार करने वाले दैत्य सूदन नाम से सदा विराजते हैं। मुनि की चित्रवृत्ति उन प्रभु की आराधना में स्थिर हो गई। अब भी भगवान नारायण की उपासना कर ही रहे थे। इतने में परम योगी मार्कंडेय जी वहाँ आ गए। गौरमुख जी के पास मार्कंडेय जी आ जाते हैं। उन्हें अतिथि के रूप में प्राप्त कर गौरमुख ने दूर से ही बड़े हर्ष के साथ भक्तिपूर्वक उनकी पाद्यार्थ से पूजा की, आसन पर विराजित किया। महाव्रती मुनि श्रेष्ठ, मुझे पितरों और श्राद्ध तत्व का उपदेश करें। गौरमुख के यूँ पूछने पर महान तपस्वी द्विजवर मार्कंडेय जी मीठे स्वर में उनसे कहने लगे। जब मार्कंडेय जी बैठ गए, आतिथ्य स्वीकार कर लिया उन्होंने कहा, बोलो गौरमुख तुम क्या चाहते हो। तब गौरमुख ने कहा कि भगवान आप मुझे पितरों एवं श्राद्ध तत्व का उपदेश करें। पितरों का और श्राद्ध। मार्कंडेय जी बोले, मुने भगवान नारायण समस्त देवताओं के आदि प्रवर्तक एवं गुरु हैं। वाह क्या बात है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि भगवान नारायण समस्त देवताओं के आदि प्रवर्तक भी हैं और गुरु भी हैं। उन्हीं से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने समस्त 7 मुनियों की सृष्टि की। मुनियों की रचना करके ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम मेरी उपासना करो। सुनते ही उन लोगों ने अपनी ही पूजा कर ली। अपने पुत्रों द्वारा इस प्रकार कर्म की विकृति देखकर ब्रह्मा ने शाप दे दिया कि तुम लोगों ने ज्ञान के अभिमान से मेरी जगह अपनी पूजा कर विपरीत आचरण किया है।
तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार ग्रस्त हो जाने पर सभी ब्रह्मपुत्रों ने अपने वंश के प्रवर्तक पुत्रों को उत्पन्न किया, फिर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। ब्रह्मवादी, अब यहाँ देखिए साहब, एक बात आती है, उन ब्रह्मा जी ने जो पुत्र उत्पन्न किए, उन्होंने अपने अपने पुत्रों को, अपने अपने कुलों को उत्पन्न किया, वे लोग वहाँ से स्वर्गलोक को चले जाते। ब्रह्मवादी मुनियों के परलोकवासी होने पर उन पुत्रों ने विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन्हें तृप्त किया। उन पितरों की वैमानिक संज्ञा है, वे सभी ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे। पुत्र मंत्र का उच्चारण करके पिंडदान करता है, यह देखते हुए वे वहाँ निवास करते हैं। गौरमुख ने पूछा, ब्राह्मण जितने पितर हैं और उनके श्राद्ध का जो समय है मैं नहीं जानता। मैं जानना चाहता हूँ उस लोक में रहने वाले पितरों के गण कितने हैं और मुझे बतलाएं। मार्कंडी जी कहते हैं, देवताओं, सोम रस की वृद्धि करने वाले स्वर्ग के निवासी पितर मरीचि नाम से विख्यात हैं। कुछ मरीचि नाम से विख्यात हैं। उन श्रेष्ठ पितरों में चारों को मूर्ति मान और 3 को अमूर्त कहा गया है। इस प्रकार उनकी 7 संख्या है। उनके रहने वाले लोग को, उनके स्वभाव को बतलाता हूँ, सुनो। संतानक नामक लोकों में भास्वर नामक पितृगण निवास करते हैं, जो देवताओं के उपास्य हैं। ये सभी ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मलोक से अलग होकर भी नित्य लोकों में निवास करते हैं। पहले पितर हैं संतानक। ये देवताओं की उपास्य हैं, ये देवताओं के भी पितर हैं, और ये ब्रह्मलोक से अलग होकर भी नित्य लोकों में निवास करते हैं। 100 युग व्यतीत हो जाने पर इनका पुनः प्रादुर्भाव होता है। जब 100 युग बीत जाते हैं 4 बार, तब इनका पुनः प्रादुर्भाव होता है। उस समय अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण होने पर सर्वोत्तम योग का चिंतन करके परम पवित्र योग संबंधी अनिवृत्ति लक्षण मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। ये सभी पितर श्राद्ध में योगियों के योग द्वारा तृप्त किए जाने पर योगी पुरुष के हृदय में पुनः योग की वृद्धि करते हैं, क्योंकि भगवत भक्त के भक्ति योग से इन्हें बड़ा संतोष होता है। वाह, भक्ति योग से पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी को ही भगवान की भक्ति करना चाहिए, ताकि इनके पितर कम से कम प्रसन्न तो हों। भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले योगी पुरुष को श्राद्ध की वस्तुएं देनी चाहिए। सोमरस पीने वाले सोमप पितरों का यह प्रथम सर्ग है। ये पितर उत्तम वर्ण वाले ब्राह्मण हैं। वाह, ये सोमरस पीने वाले जो प्रथम सर्ग है, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, तो ये उत्तम वर्ण वाले ब्राह्मण हैं। इन सब का एक एक शरीर है। ये स्वर्ग लोक में रहते हैं। भूलोक के निवासी इनकी पूजा करते हैं। कल्प पर्यंत जीवी मरीच आदि पितर ब्रह्मा जी के पुत्र भी अपने परिवारों के साथ मरुतों की उपासना करते हैं और मरुदगण उनके उपास्य हैं। सनक आदि तपस्वी बैराज नाम के पितृगण मरुदगुणों के पूज्य। दूसरा बैराज है। बैराज संज्ञक पितरों की गण की संख्या 7 कही है। पितरों की संतान का परिचय हुआ। भिन्न भिन्न वर्ण वाले सभी लोग उन पितरों की पूजा करते हैं। यह नियम है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों से अनुमति पाकर ध्वजेतर भी उक्त सभी पितरों की पूजा कर सकता है। वाह, क्या बात है। पितरों की पूजा सभी कर सकते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। सभी अपने अपने पितरों की पूजा पूर्वजों की कर सकते हैं। उनके पितर इन पितृगणों से भिन्न हैं। ब्राह्मण पितरों में भी मुक्त और चेतनक 2 प्रकार के पितर नहीं देखे जाते। विशिष्ट शास्त्रों को देखने, पुराणों का अवलोकन करने एवं ऋषियों के बनाए शास्त्रों का अध्ययन करने से अपने पूज्य पितरों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। सृष्टि रचने के समय ही फिर ब्रह्मा जी को स्मृति प्राप्त हुई।
तब उन्हें पूर्व पुत्रों का स्मरण हुआ। वे पुत्र तो ज्ञान के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हो गए। यह बात उन्हें विदित हो गई। वसु आदि, कश्यप आदि, ब्राह्मण आदि वर्णों, वसु आदि और गंधर्व प्रवृत्ति पितर हैं। यह बात साधारण रूप से समझ लेनी चाहिए, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं। वसु इत्यादि ब्राह्मण आदि वर्णों के पितर हैं। मुनिवर, यह पितरों का सृष्टि का प्रसंग है। प्रकरण बस तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। यदि करोड़ वर्षों तक भी इसे कहा जाए तो भी इसके विस्तृत प्रसंग का अंत नहीं दिखता है। अतः संक्षेप में भगवान ने कहा, मार्कंडेय जी ने गौरमुख से कहा, द्विजवर, अब मैं श्राद्ध के लिए उचित काल का विवेचन कर देता हूँ। श्राद्ध करता जिस समय श्राद्ध योग पदार्थ व अपनी विशिष्ट ब्राह्मणों को घर में आया जाने उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ व्यतिपात योग, उस समय काम श्राद्ध का अनुष्ठान करे। विषुव योग में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के समय सूर्य के राश अंतर प्रवेश में नक्षत्र ग्रहों द्वारा पीड़ित होने पर, बुरे स्वप्न दिखने पर तथा घर में नवीन अन्न आने पर काम श्राद्ध करना चाहिए। काम श्राद्ध जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा, स्वाति नक्षत्र से युक्त, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसी प्रकार अमावस्या, पुष्य, पुनर्वसु, आद्रा नक्षत्र से युक्त, तो उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्षों को तृप्त रहते हैं। जो पुरुष देवताओं और पितृगणों को तृप्त करना चाहते हैं उनके लिए धनिष्ठा, पूर्वा, भाद्रपद अथवा सत्य विकास से युक्त अमावस्या अत्यंत दुर्लभ है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब अमावस्या इन उपर्युक्त नौनक्षत्रों से युक्त होती है उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अक्षय तृप्ति कारक होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, कार्तिक शुक्ल की पक्ष की नौवीं, भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, माघ मास की अमावस्या चंद्रमा अथवा सूर्य के ग्रहण के समय तथा चारों अष्टकाओं में, ये अष्टकाएँ जानते हो आप, प्रत्येक मास की सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथियों के समूह की, पौष, माघ और फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथियों को अष्टका संज्ञा कहा जाता है। इनमें उत्तरायण दक्षिणायन के आरंभ के समय जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पितरों को तिल मिश्रित जल भी दान कर देता है, वह मानो सहस्त्र वर्षों के लिए श्राद्ध कर देता है। वाह! यह परम रहस्य स्वयं पितृगणों का बतलाया हुआ है। तिल मिश्रित जल का दान करने से पितर सहस्त्रों वर्ष तक तृप्त रहते हैं। कदाचित माघ की अमावस्या का यदि सतभिखा नक्षत्र से योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए परम उत्कृष्ट काल होता है। अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता। यदि धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो जाए तो उस समय अपने कुल के में उत्पन्न पुरुषों द्वारा दिए हुए अन्न एवं जल से पितृगण 10,000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते। माघी अमावस्या के समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का योग है, उस अवसर पर पितरों के लिए श्राद्ध किया जाए तो इस कर्म से पितृगण अत्यंत तृप्त होकर पूरे युग तक सुखपूर्वक शयन करते। गंगा, सतलज, विपाशा, सरस्वती, नैमिषारण्य में स्थित गोमती नदी के में स्नान करके पितरों का आदरपूर्वक तर्पण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के मघान मास में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि के द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्त होंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, विधि, योग, पात्र, परम भक्ति, ये सब मनुष्यों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, ये सब मनुष्यों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। विप्रवर, इस प्रसंग में पितरों द्वारा गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुमको आदरपूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य मनुष्य जन्म लेगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमारे निमित्त पिंडदान करेगा। वाह!
संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को दान करेगा भोग सामग्रियों का, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, या अन्न देने में भी असमर्थ होने पर ब्राह्मण श्रेष्ठों को वन्न फूल मल जंगली साग थोड़ी सी दक्षिणा भी देगा। यदि इसमें भी असमर्थ है तो द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम करे कि एक मुट्ठी काला तिल दे दे, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति और नम्रता पूर्वक 7-8 तिलों से एक जलांजलि ही दे दे। यदि इसका भी अभाव हो तो कहीं ना कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीतिपूर्वक सिद्धापूर्वक हमारे उद्देश्य से गऊओं को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर वन में जाकर अपने बगल को देखता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर में से कहेगा, ना मे अस्तु वित्तम ना धनम न चान्य चादस्य योग्यम स्वपित्रन्न तो अस्मि तृप्यन्तु भक्तया पितरो मयि तौ भुजौ ततौ वर्त मणि मारुतस्य। मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य ना धन संपत्ति ना कोई सामग्री है, मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति का लाभ करें। ये तो कह सकते हैं। कहने का मतलब पूरे प्रकरण का ये है कि पितरों को कम से कम कुछ तो अपन दे सकते, कि याद तो कर सकते, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों बाहें आकाश में उठा रखी हैं। हे द्विजोत्तम, धन के होने अथवा ना होने की अवस्था में पितरों ने इस प्रकार की विधियां बतलाई हैं। जो पुरुष इसके अनुसार आचरण करता है उसके द्वारा समुचित श्राद्ध समुचित रूप से संपन्न माना जाता है। जय श्री राम मित्रों, इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान आप सभी का कल्याण करे। वर्ष में जिस अहोरात्र में सूर्य की विषुव रेखा पर चले जाने पर दिन रात का मान बराबर हो जाता है, उस समय विषुव योग प्राप्ति या संक्रांति कहलाती है। जिस विषुव रेखा पर सूर्य के जाने पर दिनों रात का मान बिल्कुल बराबर होता है, उसको विषुव योग कहते हैं। उस समय भी बड़ा ही श्रेष्ठ मुहूर्त रहता है पितरों को दान देने का, पितरों के सेवा करने का, पितरों के निमित्त हम जो काम करते हैं उसका, इसको विषुव योग कहते हैं। इस तरह से मैंने आप सभी को जितना ये 12वां अध्याय था उसको पूरा कहा, और पितरों का परिचय, श्राद्ध के समय का निरूपण, पितृगीत ये भी कहा। इस तरह से 13 अध्याय हो चुके हैं। कल 14वां अध्याय की कथा वराह पुराण है। भगवान के द्वारा पृथ्वी माता को बताया जा रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। स्वयं श्री हरि ही इस पुराण को कह रहे हैं। वराह का जो स्वरूप है भगवान का, वो यज्ञ का स्वरूप है, यज्ञ वाराह है। इसलिए भगवान संक्षेप में पृथ्वी को सुना रहे हैं कथा, और ये भी कह रहे हैं कि मैं बहुत सूक्ष्म में कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने सतयुग में ब्रह्मा जी को सुनाया था, उसके छोटे छोटे अंश पृथ्वी में तुमसे कह रहा हूँ, तुम सुनो। संभव तो लोक कल्याण के लिए ही कहा गया है। आइए भगवान सबका कल्याण करें और हम सब भगवान के चरणों में प्रणाम करें। भगवान सबका हित करें और भगवान के चरणों में सबकी प्रीति बढ़े, दिन पे दिन बढ़े। धर्म की जय हो। जय श्री राम मित्रों। हर हर महादेव।